औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी आम आवाम से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें। इस वीडियो के कम से कम पहले 3 मिनट लाजमी देख लें, ये आपके ज़ाती मफाद में है। पहली बात ये कि कोरोना वैक्सीन पे मुझे बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरी पिछली वीडियोस गवाह हैं इस बात की, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा अपने घर वालों से लेके पूरी पाकिस्तानी कौम तक को, आप कोरोना वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्दी लगवा सकते हैं लगवाएं और ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करें। क्योंकि कोरोना, चाहे आलमी इदारे जो मर्जी कहते रहे कि पाकिस्तान 6 नंबर पे आ गया बेहतरीन ममालिक में कोरोना के खिलाफ इकदाम करने वालों में, चाहे वो कहे ना कि पहले नंबर पे भी आ गया, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। क्योंकि कोरोना के जो फिजिकली मुझे इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं, वो निहायत ख़तरनाक हैं। और कोरोना का मास्क मैंने पहले आपको तजवीज़ किया था कि आप डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी पाकिस्तान में पता कोई नहीं है कि जो दे रहा है आपको वो खुद हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो, और आप उस मास्क की वजह से कोरोना पॉजिटिव। तो आप कोरोना का एक ही मास्क लें, वो आम मास्क जो आपको दिखाया था, जो बार बार इस्तेमाल भी हो जाता है, उसको धोएं और उसको कम से कम 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में डाल के रखें। 5 मिनट तक, ये आसान तरीका है उसको वायरस फ्री करने का। 5 मिनट तक जब आप उबलते हुए पानी में डाल के रखेंगे तो आपको वो जो है ना, अल्लाह भला करे, वो आप उससे वो वायरस से फ्री हो जाएगा। वो वैक्सीन इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आप सोशल एक्टिविटीज़, मतलब बाज़ार में जाना, शॉपिंग, इन लोगों से इन इन चीज़ों से हद्दुल वसा अवॉइड करें, और जाएं भी सही तो बहुत महदूद मुद्दत के लिए, और टारगेटेड। फलां जगह पे जाना है, फलां चीज़ लेनी है, फ़ौरन वापस। फलां जगह पे जाना है, फलां चीज़ लेनी है, फ़ौरन वापस। लोगों की भीड़ में कम से कम रहें। दूसरे नंबर पे मैंने एक चैलेंज मेरा नवाज शरीफ को भी, इमरान खान को भी है कि कम अज कम, अभी मेरा इम्कान ही है, मैं खबरों की बुनियाद पे बात करता हूँ, मेरे पास कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं होती, कि बॉडी लैंग्वेज जो कह रही है कि जी मरियम नवाज फंसने जा रही हैं, तो खुदा के लिए इससे रिकवरी करवा लीजिएगा। इसका बहाना ना कीजिएगा कि वो बाहर भाग गई, वो ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। ये कौम ये बहाने नहीं मानेगी। और मैं आपको इस वीडियो में ही आगे चल के तो पीटीआई वज़रा के काले करतूतों से भी आगाह करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं और मैं मौत को बड़े करीब से देख चुका हूं, और मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल हैं। बदकिस्मती से इनको वास्ता उस एमए पास बंदे से पड़ा है जिसने खुद पल्लेदारी की हुई है लाहौर में। वो जानता है, अल्लाह भला करे, बदामी बाग वाली सब्जी मंडी को भी वो जानता है। इधर अल्लाह भला करे आपका मुल्तान रोड पे, मुल्तान चुंगी के करीब जो सब्जी मंडी है, उसको भी वो जानता है। बागबानपुरा वाली जो है ना वो सब्जी मंडी, उसको भी वो जानता है। सब्जी मार्केट मुल्तान को भी वो जानता है। सब्जी मार्केट क्वेटा को भी वो जानता है। सब्जी मार्केट बन्नू को भी वो जानता है। सब्जी मार्केट मीरान शाह को भी वो जानता है। सब्जी मार्केट मर्दान को भी वो जानता है। सब्जी मार्केट पीर बधाई के पास परली तरफ जो I-11 में है, इस्लामाबाद की सब्जी मंडी, उसको भी जानता है। उससे भी सौदा खरीद के तो आगे जाके बेचने का काम भी करता रहा है। तो आप मुझसे भाग नहीं सकते। जहां जो मर्जी कर लें, आप मुझे गद्दार करार दे दें, मुझे काफर करार दे दें, मुझे मिर्जई करार दे दें, सब कुछ करार दे दें, लेकिन आप भाग नहीं सकते। और एक अभी खबर आपको सुनाता चलो, ख्वाजा आसफ साहब इंटरव्यू दे रहे थे ARY को,
तो वो कह रहे थे कि अगर तो पीपल्स पार्टी कोई मुफाहमत कर लेती है एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो मुफाहमत जो है ना वो हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। तो जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे ना कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, और वो तब्दीली आने का जो नतीजा है सामने वो हम भुगत रहे हैं। अब आज मैं 2 सितंबर 2021 को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये तब्दीली हम भुगत रहे हैं। उसी तरह से मैं आप ख्वाजा आसिफ साहब को भी ये कह दूं कि वो वफामत कर नहीं रहे, कर चुके हैं। वो जिस सूरत में भी हुई है वो शराइत उनको पता होंगी, मफामत करने वालों को और जिन्होंने मफामत की है उनको पता होंगी, लेकिन मफामत वो कर चुके हैं। और पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी दोबारा नहीं आएंगी। खास तौर पे पीपल्स पार्टी तो नहीं आएगी, एएनपी का मुझे पता नहीं है। एएनपी के वजह से जो पाकिस्तान की अपोजिशन का जो करतूत है ना वो सामने नजर आते हैं कि एएनपी भी नहीं आएगी। और कम अज कम अल्लाह भला करे आपका, वो अपोजिशन दिन ब दिन कमजोर ही होगी। अब आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान में मौजूद हुक्मरान और हुक्मरानों के आगे वज़रा जो हैं, उनमें आप खुद अपने गिरेबान में झांक के सोचें। शेख रशीद साहब हों, गुलाम सरवर खान साहब हों जो टेक्सला से मुंतखब हुए हुए हैं चौधरी नसार के मुकाबले में, या बहुत नजरियाती असद उमर साहब, क्या आप लोग इमरान खान का मुतबादल हो सकते हैं? आज क्या वजह है कि हर बंदा दो मुतजाद बातें करता है। एक तो वो कहता है कि इमरान खान की ईमानदारी पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना वो तंग है महंगाई और अमनो अमान से, वो कहता है कि इस जैसी नाअहल हुकूमत हमने जिंदगी भर देखी ही नहीं है। क्या वजह है कि 2016 में जो चीनी मिल रही थी 55 रुपए किलो, वो आज चीनी 125 रुपए किलो भी नहीं मिल रही। क्या शेख रशीद के घर लोग चीनी दे जाते हैं कि शेख रशीद को परवाह कोई नहीं है? मैं बातें जो कर रहा हूं जरा गौर से सुने, आपके मफाद में ही कर रहा हूं, क्योंकि आपने अगर अव्वल तो इस गवर्नमेंट के बाद आपने जवाब जरूर दे होना है और भुगतना है इसके इन हालात को। अगर फर्ज करें नहीं भी भुगतना, आपने बिल्कुल पाक साफ होके चले जाना है, तो क्या अल्लाह के सामने आपने नहीं जाना? अल्लाह को जवाब नहीं देना? उधर जो छितर पड़ने हैं उससे आप बच सकेंगे? आपके हाथ जब गवाही देंगे, आपकी जबान जब गवाही देगी, आपके आज़ा जब सारे आज़ा आपके खिलाफ गवाही देंगे, तो क्या आप बच जाएंगे? आप बिल्कुल भी नहीं बच सकेंगे। क्या वजह है कि 2016 में जो आलू 5 रुपए किलो मिलते थे आज 50 रुपए किलो भी नहीं मिलते? क्या वजह है कि जी सब्जी जो अच्छी सब्जी, बहुत अच्छी सब्जी जो है ना वो 30 रुपए किलो मिल जाती थी, आज 200 रुपए किलो भी नहीं मिलती? क्या वजह है कि जनाब जिनसी जनूनियत बिलखसूस पंजाब में इंतहा पे पहुंची हुई है? कभी 14 अगस्त को लड़की जो है ना वो मीनारे पाकिस्तान पे जाती है तो वहां पे जाके तो वो अपने कपड़े भी फड़वा बैठती है, और वो मतलब जो भी होता है उसको बाद में करार दे दिया जाता है कि नौजुबिल्ला ये टिकटॉकर है और ये बद किरदार है, और सारा कुछ मान लिया। आपका किरदार क्या था? या गवर्नमेंट उधर कहां सो रही थी? वो लॉ इन्फोर्स क्यों नहीं कर सकी? पुलिस कहां सो रही थी? और वजीर दाखिला, सूबाई वजीर दाखिला साहब कहां सो रहे थे? क्यों हर 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 वकूए के बाद रिपोर्ट ही तलब कर ली जाती है? चाहे उस्मान बुजदार साहब हों, चाहे सूबाई वजीर दाखिला साहब हों, चाहे आईजी साहब हों, हर वाकये के बाद रिपोर्ट ही क्यों तलब कर लेते हैं? ये इस काबिल अपने आप को क्यों नहीं बनाते कि ये इस तरह के वाकयात हों ही ना?
क्या जो विहाड़ी में एक शौहर ने 3 बच्चों और एक बीवी को, 4 बंदों को कत्ल कर दिया, मासूम बच्चियों को, क्या उस वक्त आप सो रहे थे? हस्बे मामूल आईजी साहब ने भी रिपोर्ट तलब कर ली और उसके बाद डीपीओ साहब ने भी रिपोर्ट तलब कर ली और किस्सा खत्म। ये वाकयात हम पाकिस्तानियों के लिए कोई नए नहीं हैं। खास तौर पे बिलखसूस जो बेलगाम महंगाई हमारे माशरे में आ चुकी है ना। 2016 में घी था 115 रुपए किलो, आज 350 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। क्या हमें आप फिर वापस वही उसी राशनिंग वाले दौर में, मतलब भुट्टो के दौर में लेके जाना चाह रहे हैं? इमरान खान की ये किरदार इमरान खान का नहीं है। आप जो जो मतलब वज़रा है ना, आपकी नाअहली और बदनीति का किया तरह है। एक हमारे सामने वो आ जाती हैं साहब फवाद चौधरी साहब, वो लोगों को थप्पड़ मार मार के मीडिया को अपने खिलाफ वैसे ही कर चुके हुए हैं, लेकिन आज तक तौफीक नहीं हुई हमाद अजहर साहब को सिर्फ ये बताने की कि बिजली ठीक है जी, इन्होंने पैदा कर ली, जरूरत से ज्यादा पैदा कर ली, और इन्होंने 3 साल तक हमने कुछ नहीं किया डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को इंप्रूव करने में। तो आगे आगे कितने साल लगेंगे मजीद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को इंप्रूव करने में और साथ साथ बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाने में, ताकि पाकिस्तान लोड शेडिंग जैसी जिल्लत से तो छुटकारा हासिल कर सके। लेकिन नहीं बताना उन्होंने भी। क्या वो भी मुस्तकबिल में वजीर आजम बनना चाह रहे हैं? मुझे एक बात, सारी बातों को छोड़ दे, सारी बातों में मैं झूठा हूं। मुझे आप बताएं कि क्या मैं सारी, आप अपने गिरबान में अपने से सवाल करके अपने से सवाल करें कि क्या इमरान खान आज इस पार्टी से निकल जाता है तो तहरीक इंसाफ का बनेगा क्या? क्या तहरीक इंसाफ पार्टी रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मैं अपोजिशन की तरफ भी आता हूं, वो बाद में करता हूं आपसे। लेकिन पहले मौजूदा हुक्मरान जो जिम्मेदारान है, मैं उनके मुतल्लिक उनकी बात मैं कर रहा हूं। आपके पास टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आप एक तो महंगाई के बेलगाम घोड़े को कम करें और कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि पाकिस्तान में आमदन भी बढ़े कोरोना के बावजूद। मेरे पास एक तरीका है, वो मैं बार बार बता के थक गया हूं कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ। यूट्यूब चैनल पे जब यूट्यूब वाले आपको 1000 या $1500 देते हैं तो वो यूट्यूब वालों के लिए कुछ भी नहीं होते, लेकिन उसकी अल्लाह आपका भला करे, आपके लिए वो बहुत कुछ है। लेकिन हमारी कौम ने भी ये कसम उठाई हुई है कि उन्होंने भी काम का काम नहीं करना। पहले उन्होंने भी इंटरनेट पे सिर्फ पोर्न वीडियोस देखनी है और मतलब तरह के आयाशियां करनी है, लेकिन वक्त ज़ाया करना है, लेकिन कभी काम की तरफ नहीं आना। हालांकि उसके लिए ना तो आपको किसी की मोहताजी की जरूरत है और ना ही आपको तजर्बे की जरूरत है और ना ही आपको अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जिस यूएई, सऊदीया कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जब आपने वीडियोस बनानी है उर्दू में, लोगों ने वीडियोस देखनी है उर्दू में, तो वो जाहिर है पाकिस्तानियों ने देखनी है और व्यूज पे पैसे वही मिलने हैं जो पाकिस्तानियों को व्यूज पे मिलते हैं। 2000 व्यूज 2000 मिनट पे $1। क्या वजह है कि आज हकीकत टीवी वाला 12 लाख मिनट, आप कैलकुलेटर पकड़ें और शुरू हो जाएं, 12 लाख मिनट उसकी वीडियो देखी जाती है 24 घंटे में। 12 लाख वीडियोस, 12 लाख, सॉरी अल्लाह भला करे, 12 लाख मिनट। आप कैलकुलेटर लेके शुरू हो जाएं कि
उसके कितने पैसे बन रहे होंगे, और उसके पास कौन सी वो तालीम है और कुछ और है। अगर उससे हट जाएं, वापस आ जाएं, आप YouTube पे जाएं, वहां पे जाके इतना लिखें कि हाउ टू बॉयल वाटर, कि पानी को उबाला किस तरह से जाता है, आपको 1.5 लाख वीडियोस भी मिलेंगी, वीडियोस पे व्यूज भी मिलेंगे, और व्यूज पे लोगों को, वीडियो बनाने वालों को पैसे भी मिल रहे होंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जी आप लोग वीडियो यूट्यूबर बनने से क्यों भागते हैं। टिकटॉकर बनने पे जरूर तवज्जो देती है। टिकटॉकर में असल में बात यह है कि टिकटॉकर पे आपको ना अखलाकियात की जरूरत है, ना और इधर उधर की कोई हैंकी फैंकी मारने की जरूरत है। आप डायरेक्ट मतलब चाहे असला पकड़ें, चाहे आप डांस करें, चाहे आप कुछ और करें, फेम पहले लें, पैसा बाद में लें, वो भी पता नहीं कब तक लें। यूट्यूब तो ऐसा 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 सर्च इंजन है कि जिसकी आज भी जितने पैसे मिल रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे आज से 20 साल बाद भी, और मिलते रहेंगे। 2012 से लेके आज 2021 आ गया, मैंने YouTube को बहुत करीब से देखा है। YouTube जिस ईमानदारी से और जिस बेहतरीन तरीके से पैसे देता है, उस तरीके से पैसे दुनिया में कोई बंदा भी नहीं देता। ऑनलाइन की कोई साइट ऐसी नहीं है जो YouTube से बेहतर पैसे आपको देती हो। ये तो हो गया मतलब नसीहतें अवाम को। अब आ जाते हैं अपोजिशन की तरफ। मैं पहले बता चुका हूं कि अपोजिशन की शीन मीम पे भारी, मीम शीन पे भारी नहीं है, ये दोनों की मली भगत है। लेकिन अब मेरी खुशगुमानी ये है कि मली भगत भी इदारों को पता चल चुकी हुई है। अब मली भगत भी किसी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि एक का हाथ पहले गिरेबान पे होता था नवाज शरीफ का, और दूसरे भाई शहबाज शरीफ का हाथ जो है ना वो उस पे होता था, अल्लाह भला करे, क्या नाम है उसके, पाँव पे। तो काम वो चला लिया करते थे इस फ्रॉड से। अब वो फ्रॉड भी जो है ना वो काम नहीं आने वाला, क्योंकि उधर डील करने वाले पहले डील कर चुके हैं एक बार। दूसरे नंबर पे आपकी बेतबारी जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह से सामने आ चुकी हुई है। अभी सिर्फ चैलेंज इमरान खान के लिए है कि जो मरियम नवाज इधर पाकिस्तान में ही मौजूद है, उसको जब सजा होगी, अगर फर्ज करो उसको सजा हो जाती है, तो उससे रिकवरी करना ही सबसे बड़ा कमाल है। और दूसरे नंबर पे महंगाई को कम करना कमाल है, और तीसरा अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना कमाल है। ये 3 टारगेट आप अगर अचीव कर लें तो दुनिया की कोई ताकत नेक्स्ट 5 साल के लिए आपको इस हुकूमत से बाहर निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि पिछले 30 साल की के दौर ने यह साबित किया कि पीपल्स पार्टी निहायत नाअहल और करप्ट है। और अल्लाह भला करे, नवाज शरीफ निहायत करप्ट और फ्रॉडिया है। नवाज शरीफ से मुराद नून लीग करप्ट और फ्रॉडिया है। और ले दे के एक बंदा बचता है, इमरान खान, जिसके हाथ, जिसकी ईमानदारी पे, कम अज कम ईमानदारी पे आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता। चलो नतायज लेट आए, लेकिन अगले 2 साल के अंदर अंदर इस काबल तो बनाएं अपने आप को कि महंगाई तो कुछ कम करें, लोगों को मोटिवेट करें, उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब ये बाकायदा यूट्यूब ऑनलाइन के जो कोर्सेज आप करवा रहे हैं उसमें यूट्यूब को भी शामिल करें। क्योंकि न्याय बिल्कुल मुतलक जाहिल आदमी एक 2500 का माइक खरीदे, मेरी तरह से कैमरा सामने पड़ा हुआ है, माइक मेरे पास लगा हुआ है और मैं बोल रहा हूं, और वो बोलना शुरू कर दे और वो वीडियो अपलोड। यूट्यूब ने पैसे देने हैं आपकी व्यूज पे, और व्यूज पे पैसे उसको मिलने हैं जिसके व्यूज ज्यादा होने हैं, उसको पैसे ज्यादा मिलने हैं, जिसके व्यूज कम होने हैं उसको कम मिलने हैं। तो
क्यों ना बाकायदा आप YouTube के कोर्सेज करवाना शुरू करें। उसके लिए किसी की ब्लैकमेलिंग, कोई रेफरेंस की जरूरत तो नहीं है कि फलां बंदा आपको रेफर करेगा स्नेक वीडियो की तरह, तो आपको इतने डॉलर पहले मिल जाएंगे, कितने पैसे आपको पहले मिल जाएंगे, और फिर आप लाइन में लग जाएंगे। और फिर वो अगर बंदा एक 50,000 वो रेफरल बना लेता है, तो 50 में से सिर्फ 500 बंदे जो है ना वो आगे जाके इस काबिल हो सकेंगे कि वो प्रमोट हों। यहाँ पे किसी रेफरल की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे तो वीडियो आपने खुद बनानी है। क्यों ना इस YouTube को भी शामिल किया जाए, और स्पेशली YouTube के लिए कोई तालीम की कैद ना रखी जाए। जैसे तैसे भी हो, महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को कम करें, और ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करें जिसमें कोरोना इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि मैं पिछले 16 मई से मैंने चैनल स्टार्ट किया था। यहां पे एक कमरे में बैठा हूं, मेरे सामने अनलिमिटेड कनेक्शन लगा हुआ है। यहां पे मैं दुनिया के 25 से 30 चैनल लाइव देख रहा होता हूं, और वहीं से निकाल निकाल के खबरें आपको पहुंचा रहा होता हूं। जो मैं महसूस करता हूं वो आपको बरमला इजहार कर देता हूं। और मेरी हमदर्दियां आज तक इमरान खान साहब आपके लिए और आपकी पीटीआई के लिए हैं। और मेरा इरादा, मुसम्मम इरादा भी यही है कि अगला इलेक्शन अगर मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी और कोरोना की वजह से जो फ्लाइटें बंद हैं खुल गई, तो मैं वापस पाकिस्तान भी आ जाऊंगा। चाहे जिसने गोली मारनी है मार ले, जिसने मुझे बुरा भला कहना कह ले। मुझे कोई मतलब ना खौफ है ना परेशानी है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया वही आपको बताया मैंने। तो अब आ जाते हैं अपोजिशन की तरफ। अपोजिशन में एक तो बात यह है कि नून शीन पीटीआई के लोग बहुत चर्चा करते फिर रहे हैं, हो सकता है उनके मफाद में होगा कि शीन पे नून भारी मीम भारी हो गई है, मतलब शहबाज शरीफ पे मोहम्मद नवाज शरीफ भारी हो गया है। भारी वारी कुछ नहीं हो गया, ये इनकी दोनों की मली भगत है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मली भगत पकड़ी जा चुकी है, इनका फ्रॉड पकड़ा जा चुका है। ये दोबारा अब मतलब उम्मीद मेरी जो है ना वो अल्लाह ताला से 100% है कि जी दोबारा ये हुक्मरानी में आएंगे ही नहीं। हाँ, पीपल्स पार्टी को कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए तो मिल जाए, वो भी आप चाहें तो आप नाकाम इस तरह से बना सकते हैं, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। पीटीआई कामयाब इस तरह से बना सकती है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। ये वो जरूर कह सकते हैं कि जनाब 30 साल की जो महंगाई है वो हमने 3 साल में तो ख़त्म नहीं की, लेकिन अगले 2 साल में जब ख़त्म करेंगे या कम करेंगे महंगाई की चीज़ों की कीमतों को, तो फिर वो मुस्तकिल तौर पे कम होंगी। या फिर वो ये कहें कि जी हम आमदनी को वहां तक ले जाएंगे कि जहां पे महंगाई लोगों को महसूस ना हो। तो ये कुछ बातें थी। पीटीआई के वुज़रा होश के नाखून लें और अपोजिशन खुशफहमियों से निकल के, अपोजिशन ने भी, मियां नवाज शरीफ साहब आपने भी, यहां से आप बच जाएंगे, भागे रहेंगे, आप लंदन में चले जाएंगे। लंदन में ना गए तो आप लंदन से निकले तो आप सऊदीया में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। वापस आके फर्ज करें आप वजीर आजम भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। एक दिन मरना नहीं है आपने, कि आपके हाथों ने, आपके कानों ने, आपकी जुबान ने, आपकी आंखों ने गवाही नहीं देनी। मुझे तो 24 घंटे में एक दफा ख्याल आ जाए तो मेरी तो टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप के दिलों पे मोहर लग चुकी है या आपने वैसे ही कसम उठाई हुई है कि आपने सीधा काम करना ही नहीं है। आप पैसे वापस कर दें, आप सुकून की जिंदगी गुजारें, इस तरह की हरकतों में ना पड़ें।
या जो गुनाह किए हैं इस दुनिया में, उस गुनाह की इस दुनिया में सज़ा आप भुगत लें, बेहतर है। आखिरत की सज़ा आपको बहुत ज़्यादा बहुत तंग करेगी। यही पैगाम मेरा नवाज शरीफ को भी है, यही पैगाम मेरा जरदारी को भी है, यही पैगाम मेरा शहबाज शरीफ को भी है, यही पैगाम हमजा शहबाज को भी है, यही पैगाम सलमान शहबाज को भी है, यही पैगाम मेरा ख्वाजा आसफ साहब, जो आज भी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे होंगे। कहीं खुदा न खास्ता इसने पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील तो नहीं कर ली, और मैंने कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर नहीं ली, कर नहीं रही, कर ली है। और यही पैगाम मेरा तमाम मौजूदा और साबका हुक्मरान किसी ना किसी शोबे में रहे हैं, उनको है कि वो इस दुनिया से तो बच जाएंगे, लेकिन आखिरत में क्या उनके हाथ, उनके पांव, उनके मतलब अल्लाह उनके सामने वो क्या उनके आजाद झूठ बोल सकेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर क्या पाकिस्तान की आवाम उनको माफ करेगी? हरगिज माफ नहीं करेगी। और पाकिस्तानी आवाम के करतूत अगर ठीक ना हुए तो क्या ये जवाब नहीं देंगे जाके? एक बात ज़हन में रखिएगा, मुझे एक मेरे जानने वाले बहुत पुराने प्राइवेट कंपनी में एक मेरा सीनियर था, उसने बात बताई थी कि मैं दुनिया का हर वो गुनाह कर लेता हूँ जिसमें मेरे और अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो। अल्लाह अपने गुनाह तो माफ़ कर देगा, हकूक़ुल इबाद कभी माफ़ नहीं करेगा। जिन्होंने दोनों हाथों से लूटा है ना, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।